अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछली जो वीडियोस है ना उसके अंदर हमने देख लिया कि हमने कस्टमर कैसे डिफाइन करना है, साइजेस किस तरीके से डिफाइन करने हैं, कलर्स कैसे डिफाइन करने हैं। अब हमने देखना है कि हमने जो आइटम्स हैं हमारी जो हम प्रोड्यूस करते हैं उनको किस तरीके से डिफाइन करना है। तो उसको उसकी जो हेल्प है वो देखने के दो तरीके हैं, बल्कि एक ही तरीका है। वो ये है कि आपने हेल्प पे क्लिक करना है, मतलब बाद में कभी आपने देखना हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमर स्टाइल कलर पे। CSC स्टैंड्स फॉर कस्टमर स्टाइल कलर फॉर एन आइटम। यहाँ से आप देख सकते हैं। और आपने उसको कैसे कस्टमर स्टाइल फीड करना है उसका तरीका ये है कि आपने सेटअप में जाके ये कस्टमर स्टाइल पे क्लिक करना है, या आपने ये जो सेटअप है इसके अंदर कस्टमर स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद शुरू करते हैं हम। तो हम इधर क्लिक करते हैं कस्टमर स्टाइल के ऊपर, तो ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। इसमें ऑलरेडी जो कस्टमर सिस्टम के अंदर फीड है वो आपके सामने आ रहे हैं। जिस कस्टमर का स्टाइल, जिस कस्टमर की आइटम आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और पहले वो कस्टमर सेलेक्ट करेंगे जिस कस्टमर के लिए आप करना चाहते हैं। जैसे ये महमूद खान एक कस्टमर है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी ये जो लाइन है पूरी की पूरी वो बैकग्राउंड में ब्लू हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस वक्त ये महमूद खान जो जो है ये सिलेक्टेड है। उसके बाद आपने इसके स्टाइल्स में चले जाना है। अभी इसका कोई स्टाइल डिफाइन नहीं हुआ तो न्यू का बटन दबाएंगे तो उसने स्टाइल को एक नंबर दे दिया ऑटोमेटिक। ये नंबर आप सिस्टम जनरेटेड नंबर है, इसको आपने नहीं छेड़ना। जो नंबर लगता है वो लगना रहने देना है। उसके बाद आपने स्टाइल का नाम दे देना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेशल ग्लव। कलर जो है हमने पहले डिफाइन किए हैं, जो कलर हमने डिफाइन किया है ये बटन दबाएंगे तो यहाँ पे उसकी ड्रॉप डाउन आ जाएगी। ये कलर हमने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, तो मैं कलर दे देता हूँ येलो। उसके बाद आइटम की डिस्क्रिप्शन जो है वो है स्पेशल वर्किंग ग्लव। कस्टम्स की डिस्क्रिप्शन ग्लव्स, कस्टम्स रेट 3.5, और आइटम कोड जो आप कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है या कस्टमर का जो आइटम कोड है वो आपने देना है, और यहाँ पे आपने HSK कोड दे देना है, और उसके बाद आपने सेव कर देना है। ये आपका स्टाइल डिफाइन हो गया। अब आपने उसकी फ़ोटो लगानी है, तो ये फ़ोटो जो है आपने ऑलरेडी उस फोटो की को BMP स्टाइल में सेव करना है। और ये मेरे पास कुछ फ़ोटो है, इनमें से मैं कोई फ़ोटो लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये फ़ोटो लगाता हूँ, तो ये उसकी मेन पिक्चर है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके बारे में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी है। डू इट विद वेरी मच केयर, मेक इट एज पर specifications, checking department, check it with given parameters। ठीक हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा इतना सेव हो गया। और उसके बाद हमने उसके डिफरेंट फोटोग्राफ जो है ना वो इसके अंदर हम सेव करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, और हम यहाँ पे फ़ोटो लगा देते हैं कोई भी फ़ोटो लगा देते हैं, ये फ़ोटो लगा देते हैं।
फिर मैं एक और से लगाता हूँ नेक लेबल, फ़ोटो लगा देते हैं। फ़ोटो आपके पास जो ऑलरेडी सेव होंगी वो आपने, मतलब फ़ोटो का जो फॉर्मेट है ना वो BMP होना चाहिए, जिस तरह जेफ होता है, JPG होता है, PNG होता है। जो सिस्टम है ना वो BMP फाइल जो है ना, बिटमैप इमेज, उसको करता है। अच्छा, ये हमने नेक्स्ट हम दे देते हैं वॉशिंग लेबल। ये हमने लगा दिया। फिर हम लगा देते हैं इनर डिज़ाइन स्पेक्स, ये फ़ोटो हम लगा सकते हैं। तो जितनी फ़ोटो चाहे आप इसके साथ लगा सकते हैं। ये लगा दिए जी, ठीक हो गया। अब हमने सेव कर दिया, तो ये हमारी जो आइटम है ना वो डिफाइन हो गई है। मतलब आइटम की मोटी मोटी चीज़ें डिफाइन हो गई हैं। आगे मज़ीद जो है ना वो डेफिनेशन हम प्रोडक्शन प्लानिंग में करेंगे, जब प्रोडक्शन प्लानिंग पे पहुंचेंगे। और ये हमारी जो है CSC फीड हो गया। तो इस तरीके से इसको आइटम डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, और कस्टमर स्टाइल कलर भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है जनाब, तो ये वीडियो थी हमारी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कहीं पे कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा लाजमी। अल्लाह हाफिज़।